हेलो एवरीवन। तो एसएससी ने फाइनली अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। एसएससी सीजन 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कट ऑफ डेट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कौन कौन से पोस्ट नए ऐड भी हुए हैं, कुछ पोस्ट नए भी ऐड हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपका सर्टिफिकेट कब तक होना चाहिए, कब तक आपका एज होना चाहिए, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका डेट कब से स्टार्ट है। तो एग्जामिनेशन जो डेट है, कब से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो 23 तारीख से, यानी कि आज से ही फिलअप कर सकते हो। तो आज तो चला गया, तो कल से आप अप्लाई करना आराम से। 1 महीने का गैप मिला है, 23 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, 23 तारीख को 12 बजे से पहले 11:30 बजे तक आपका लास्ट टाइम सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो उससे पहले आपको कर लेना है। लास्ट तक अगर आप वेट करोगे तो हो सकता है बहुत रश हो जाएगा और आप कर नहीं पाओगे। तो आपको उससे पहले एप्लीकेशन अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। जितना जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लोगे उतना बेटर रहेगा। और बाकी क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको क्या 25 तारीख तक आपको कर लेना है। और अगर चालान के थ्रू दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, तो आपको 26-27 तक आपको पेमेंट कर देना है। उतना तक वेट आपको नहीं करना है कभी भी, ठीक है। उतना तक वेट करोगे बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। मैंने बहुत बार मैं फंसा हूँ ऐसा। तो आपको जितना जल्दी जल्दी आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। हो सकता है कि आपको दिन में सर्वर बिजी मिले तो रात को 12-1 बजे ट्राई करना, सुबह 3-4 बजे ट्राई करना, तो आपको आराम से सर्वर फ्री मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन का डेट एक और क्या है कि अगर आपका कुछ एरर आ गया ऑनलाइन भरते समय, तो आपको एक विंडो ओपन किया जाएगा कुछ 28 से 1 तारीख के बीच में। 28 जनवरी से 1 जनवरी 2022 आप अपना करेक्शन कर सकते हो। अगर कुछ आपका नाम गलत आपने बाई मिस्टेक कर दिया, आपने फादर का नाम गलत कर दिया, कुछ ना कुछ गलत भर दिया, तो आप वहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हो। लेकिन उसके कुछ चार्जेस लगेंगे। 200 रुपये आपको चार्ज लगेगा करेक्शन करने का पहली बार। फिर दोबारा करोगे तो 500 रुपया है, इसमें फॉर्म में दिया हुआ मैंने पढ़ा है, ठीक है। और साथ में क्या है कि इसका एग्जाम का डेट कब है, अप्रैल 2022 में। ये शायद लगभग सभी लोगों को पता होगा कि अप्रैल में इसका एग्जाम होगा, एसएससी सीजीएल 2021 का। टायर 2 का भी डेट नहीं आया। तो सबसे पहले वही सब सारे पोस्ट हैं। एज लिमिट जो है 18 से 30 है, और 18 से 32 तक मैक्सिमम मैंने देखा है कि 18 से 32 तक के एज का जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो 32 साल का जो है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ का पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें 3 नए पोस्ट ऐड हुए हैं, बाकी वही सारे पोस्ट हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, बाकी सारे वही पोस्ट हैं। 2 पोस्ट होते हैं इसमें सीजीएल में, याद रखना, जो कि गैजेटेड पोस्ट रहते हैं, हाईएस्ट पोस्ट है इसमें। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एक है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट में, एक है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर सीएजी। अच्छा, एक ऑडिट ऑफिसर है, एक अकाउंट ऑफिसर है, सॉरी। और जो 2 नए पोस्ट हैं वो उसका नंबर है 19, 21, 22। 19 में है इंडियन कोस्टल गार्ड में असिस्टेंट एंड सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, जो ग्रुप बी का पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे का पोस्ट होगा। और नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्राइब्यूनल में असिस्टेंट का पोस्ट है, ये भी 4600 का ग्रेड पे का पोस्ट है, जो कि नया ऐड हुआ है एसएससी का लिस्ट में, ठीक है। और एक है रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी में। तो ये दोनों पोस्ट मुझे लग रहा है कि दिल्ली का ही पोस्ट है, दिल्ली में इसका भी पोस्टिंग होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही लग रहा है। तो और ये सबका साइड में आपका दिया हुआ है आपका एज लिमिट, कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम पोस्ट है उसमें 30 साल का एज है, 18 से 30 है। जो मैक्सिमम है ना 18 से 23 है। जो ग्रुप बी के जितने भी पोस्ट हैं 18 से 30 में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो ग्रुप सी के पोस्ट है, जैसे ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन पोस्ट का जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है, ठीक है। और ये डेट कब से हमको जोड़ना है, हाँ वो भी मैं बता दूंगा, इसमें दिया हुआ है। जो डेट है, इंडियन सिटीजन को अप्लाई कर सकते हो, नेपाल, भूटान, यहाँ पे देख लेना इंडियन सिटीजन हमेशा। जो 18 से 23 वाले जो है, तो जो 18 से 23 वाले जो भी पोस्ट है, यानी ग्रुप बी का जितना भी पोस्ट है, उसके लिए जो भी लोग 2 जनवरी 1992 के बाद जन्मे हो, यानी 2 तारीख को भी, अगर 2 जनवरी 1992 को भी अगर जन्मे हो उस, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ आपका है सर्टिफिकेट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले का नहीं, 91 का नहीं चलेगा, या फिर 1 जनवरी 1992 का भी नहीं चलेगा। आपको 2 जनवरी से ही काउंट होगा। और 2004 से पहले का होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है 18 से 30। और एक 18 से 27 है ग्रुप सी का पोस्ट। उसमें क्या है कि 1995, 2 जनवरी 1995 के बाद का आपका होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1995 भी चलेगा,
लेकिन उससे पहले का नहीं, 1 जनवरी 1995 का नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद का नहीं चलेगा, और 2004 के बाद का नहीं, मतलब 1995 से पहले का नहीं, 2000 और 2004 के बाद का नहीं, इसके बीच में होना चाहिए। और इस डेट को टच भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। जो 2 तारीख है और 1 तारीख है उसको टच भी करोगे, मतलब उस डेट के भी रहोगे तो अप्लाई कर सकते हो, टेंशन नहीं है। तो देख लेना ये सब पोस्ट। 1832 वाला जो है सबसे ज़्यादा, जो 32 वाले जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो है, तो 1990 1990 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, उससे पहले का नहीं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। मान लो कि अब आपका एज हो गया है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज में। जैसे ओबीसी हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो जो 28 साल का अप्लाई कर सकता था, आप अब 31 साल तक में अप्लाई कर सकते हो, तो 3 साल पीछे कर लो बस उस डेट को। ST SC है वो 5 साल का उनका रिलैक्सेशन मिलता है, PWD के लिए 10 साल मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना थोड़ा सा। और कुछ और लोग को भी मिलता है, विडोड पर्सन को, सेंट्रल एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है, एक सर्विसमैन को मिलता है। तो ये सब पढ़ लेना, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप एक बार पढ़ लेना। और क्या है, और जो हाँ, ST SC OBC सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए ये भी यहाँ पे लिखा हुआ डेट, ठीक है। 23/1/2022 से पहले का होना चाहिए। जैसे अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, मान लो आप फॉर्म भर रहे हो, आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए कि हम OBC हैं या फिर ST SC है तो हमको रिलैक्सेशन दो, तो इसके लिए आपको ना फॉर्म जिस दिन बंद हो रहा है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। ओके, 23/1/2022 के पहले का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, यानी कि अगर आप नहीं बनाए हो तो अभी अप्लाई कर दो, 23 तारीख से पहले बन जाना चाहिए। कम से कम आप उससे पहले अप्लाई भी कर दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो नॉर्मल OBC सर्टिफिकेट होता है, ST SC सर्टिफिकेट होता है, उसका कोई ऐसा कुछ डेट नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये सिर्फ रिलैक्सेशन वाले के लिए डेट है कि 23/1/2022 से पहले का होना चाहिए, जो कि रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं एज में। नहीं तो जो नॉर्मल अप्लाई करेंगे, जिनका एज में कोई इशू नहीं है अप्लाई करने का, लेकिन तो रिजर्वेशन जो भी ले रहा है OBC, उसका ये इंश्योर करना है कि आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है उसमें क्रीमी लेयर में आपका नहीं आना चाहिए। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, जिसका भी सैलरी होता है ना, फैमिली का इनकम 8 लाख से ऊपर होता है, वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर होगा तो आप क्रीमी लेयर में आ जाओगे, तो आप रिलैक्सेशन नहीं ले सकते, फिर आपका 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। तो ये हो गया, जल्दी से ख़त्म करते हैं। और क्वालिफिकेशन भी कुछ है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात ये कि आपका जो कब तक कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो 23/1/2022 से पहले आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपको। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपका ग्रेजुएशन 23/1/2022 यानी कि जिस दिन लास्ट डेट है अप्लाई करने का SSC, उससे पहले आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, या फिर रिजल्ट आ जाना चाहिए, या फिर आपका डिग्री होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन का डिग्री आपका 23/1/2022 से पहले का होना चाहिए। अगर उससे बाद का आएगा तो नहीं माना जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब जो अभी लास्ट ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, अपीयरिंग हो, और उनका रिजल्ट अगस्त सितंबर में आएगा, 2022 में आएगा, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम दे सकते हो एक्सपीरियंस के लिए, बट आपको DB में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जिनका ग्रेजुएशन 2021 में हो चुका है वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबका क्वालिफिकेशन भी दिया होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का भी दिया होगा। JSO का जो है ना, देखो JSO के लिए अप्लाई करने का क्या है कि 60% सिर्फ आपको मैथ्स में होना चाहिए, आपका 12th लेवल में। 12th अगर आप पढ़े हो उसमें अगर मैथ्स में 60% है और ग्रेजुएशन है सिंपल, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री और स्टैटिस्टिक्स पेपर होना चाहिए, वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक पेपर हो, तो दोनों में से कोई भी हो तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए आप एलिजिबल हो। और जूनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए कि कंपलसरी है कि आपका स्टैटिक्स पेपर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और सभी सेमेस्टर में होना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स और ऑल द 6 सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपको स्टैटिक्स पेपर आपका कंपलसरी है। बाकी में सिंपल नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, जितने भी पोस्ट है नॉर्मल ग्रेजुएशन से आपका काम चल जाएगा। और आपको पता चल गया होगा कब तक का आपका डेट होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लाइन 23/1/2022, इसी से पहले आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया, तो आपने समझ गया सब चीज़। अब
विंडो भी ओपन किया जाएगा, मैंने बता दिया कि करेक्शन वगैरह है तो आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है। बाकी चीज़ यही है। और बाकी आपको फॉर्मेट तो वही है सेम जो पहले था एसएससी में आया जा रहा था कि पहले टीयर 1 पेपर होगा, फिर टीयर 2 होगा, फिर टीयर 3 होगा, टीयर 4 होगा। तो पहले वाले में वही 200 मार्क्स का आएगा 1 घंटे का। और जो एलिजिबल स्क्राइब को लेना चाहते हैं, जो ब्लाइंड होंगे उनके लिए 1 आवर 20 मिनट्स मिलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद पेपर 2 में क्या होता है, मैथ्स इंग्लिश का 200 मार्क्स का, ये आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। बाकी आपका अगर कुछ भी अगर डाउट है जो इसमें क्लियर नहीं हो पाया तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। मैं उसका जब रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि क्या क्या आपको डाउट आ रहे हैं फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो आप कमेंट बॉक्स में आपका अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे देख के बताऊँगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होने वाला है और बाकी यही सब है। और फिजिकल रिक्वायरमेंट भी चाहिए। देखो बहुत सारे पोस्ट में तो नॉर्मल मेडिकल आपका होता है, खुद से आप मेडिकल करवाओगे जा करके कोई भी हॉस्पिटल में, जो सिविल हॉस्पिटल होता है, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ से अप्लाई करना होता है, जहाँ पे सीएमओ बैठते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको करवाना होता है मेडिकल टेस्ट और हो जाता है। लेकिन जो कुछ कुछ पोस्ट होते हैं जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे जितने भी इंस्पेक्टर के पोस्ट होते हैं, ना, सब इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, उसमें आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है। जैसे देखो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जितना भी इंस्पेक्टर है उसका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। उनका अलग से अपना फिजिकल टेस्ट होता है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर का, 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट होता है। वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट। साइकिलिंग करना होगा आपको 8 किलोमीटर का 30 मिनट में, और वॉकिंग 1600 मीटर 15 मिनट में, मेल के लिए। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, ये सब तो अब देख लेना। लास्ट में आपका जो ये है, इसके लास्ट में आपको मिल जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए। विजन भी दिया हुआ है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर सीबीआई में आपको विजन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, 6/6 और 6/9, नियर विजन 0.6 और 0.8। तो ये सब देख लेना। अगर आपने अप्लाई कर दिया है सब में, अगर आप फिजिकल में छट गए तो आपको कोई दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। और बाकी ये जो नोटिफिकेशन आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये वेबसाइट रहा, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ssc.nic.in, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उस ग्रुप पे सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और मैं भी वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ, तो आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें, उस ग्रुप को। और हमारा जो मिशन है 2022 को क्रैक करना है। तो 2022 में क्रैक करना कोई भी एग्ज़ाम, 2022 एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसमें एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, एग्ज़ाम का भरमार है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो 3-4 महीने पहले, तो बाकी एग्ज़ाम आराम से धड़ाधड़ क्रैक होता जाएगा। और इसके लिए मैं आपके साथ रहूँगा, हमेशा आपको गाइडेंस करता रहूँगा। और तो जो भी इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो तभी आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ देखो मत, मुझे भी मोटिवेट करो ताकि मैं भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ, ठीक है। तो 2022 में करके दिखाना है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ और नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।